होगा। फिल्मों में अक्सर आपने इस तरह के दृश्य देखे होंगे कि एक शहर के अंदर झुग्गी बस्तियां होती हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा ठेक मतलब सेठ टाइप का आदमी आता है, वो आकर के उन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के सपने दिखाता है, वहां की जनता उसका विरोध करती है, विरोध के नाम पर कोई उनमें से एक हीरो बनकर बाहर निकलता है जो जनता की जमीन बचा लेता है। कुछ इस तरह की चीजें आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखी होंगी, नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको फिल्म इन मेकिंग दिखाने जा रहा हूं। फिल्म इन मेकिंग आज के सेशन में हम शुरू कर रहे हैं। रीजन ये है क्योंकि भविष्य में आपको एक एक स्टेप कुछ इसी प्रकार से दिखाई देगा जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में अडानी जो कि भारत के अंदर हर क्षेत्र में इन्वॉल्व है, बड़े सेठ के नाम से काफी बड़े विख्यात हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में अडानी के द्वारा मुंबई के अंदर एशिया के सबसे बड़े स्लम का अर्थ हुआ झुग्गी झोपड़ियां, यानी कि जहां पर प्रॉपर पक्के मकान ना हो, जहां पर पूरी नगरीय व्यवस्थाएं ना हो, और ऐसे स्थान में झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर वहां पर रीडेवलपमेंट का प्रयास करने की बिड यानी बोली लगाई है अडानी ने। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की बिड लगाई गई है। कुल खर्चा 20,000 करोड़ से ऊपर का है। समय लगभग 17 साल लगेगा। आज के सेशन में आप जानेंगे कि क्या से क्या बनाने की बातें हो रही हैं, क्या सभी के हितों का ख्याल हो पाएगा, कौन सी जगह है जिसके बारे में चर्चाएं की जा रही हैं। यदि आप उत्तर भारत, दक्षिण भारत, भारत के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हैं तो आपके लिए इस झुग्गी में आप देख करके कहेंगे सर ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यदि आप कभी मुंबई नहीं गए हैं, हालांकि वंस इन ए लाइफ टाइम आपको मुंबई जाना चाहिए। जाना इसलिए चाहिए क्योंकि भारत की वाणिज्यिक राजधानी है, हमारी पॉलिटिकल राजधानी यानी ऑन पेपर राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन जहां पर पूरा देश व्यापार के लिए काम करता है, किसी ना किसी तरह से वहां पर व्यापार संबंधित चीजें होती हैं, वो मुंबई है। और जब आप मुंबई उतरते हैं तो आपको ये नजारे चौंका देते हैं। आप कहते हैं उतरते हैं, क्या क्या हम अर्थ पे लैंड होते हैं क्या? नहीं साहब, अब मैं आपको यहां पर कुछ बातें बता रहा हूं। ये जो फिल्म का सब दृश्य आप देख रहे हैं, पता है ये सब घर है। आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ये क्या है? ये घरों के ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं। तो बोले क्या बात है सर, कहीं की भी ले लो ऐसी ही तस्वीरें आएंगी। जनाब ये तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें आपको रोड कहीं एक आध जगह ही दिखाई दे रही हैं, बाकी हर एक इंच यहां पर यूटिलाइज हो रही है। अगर आप इसको देखने के बाद जब यह दृश्य देखें तो आपके मन में कोई प्रश्न ना खड़ा हो, संभव नहीं है। आपको जिंदगी में दो अमीर और गरीब का फासला साफ साफ देखना हो तो इस दृश्य को देख लें। लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट और नो डेवलपमेंट, इन्हें अगर देखना हो तो इस तस्वीर को देख लें। यानी यह तस्वीर वर्तमान समय में दुनिया भर के अंदर चर्चित तस्वीरों में से है, जो लोगों को यह दिखाती है कि बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने किस तरह के समाज को बना दिया। उसको अगर जीवंत देखना है तो मुंबई को देख लो, जहां एक और धारावी है, जहां कुछ ही किलोमीटर्स एरिया में लाखों लोग रहते हैं, और वहीं मुंबई का सबसे महंगा क्षेत्र है। ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। मैं श्योर हूं कि आप में से जो भी इस तस्वीर को देख रहा होगा उसके मन में भी कईयों प्रकार के प्रश्न बन रहे होंगे। यदि आपको इसको कभी फील करना है, आप डेफिनेटली इसे घूमने जा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में धारावी की झुग्गी झोपड़ियों को घूमने के लिए जितने टूरिस्ट गए हैं, इतने टूरिस्ट ताजमहल देखने भी नहीं गए। आप इससे अंदाजा लगाइए, जितना विदेशी टूरिस्ट धारावी की झुग्गी झोपड़ियों को देखने गया है, इतना ताजमहल देखने नहीं गया। ये कितनी बड़ी बात है। यानी लोग इस गरीबी और इन तंग हाल लोगों को देखकर ये एहसास करना चाहते हैं कि ये लोग रहते कैसे होंगे। आपने बहुत सी फिल्मों में, अगर गली बॉय आपने देखने का कभी साहस जुटाया तो आप उसमें देखेंगे कि एक घर के अंदर किस तरह से लोग, मतलब जो ऊपर के सामान रखने की जगह होती है उसमें भी सो रहे हैं। 8-8 लोग 10 बाई 10 के घर में रह रहे हैं। वो दृश्य आपको यहां से देखने को पता चलता है। मैं यहां पर आपको एक वीडियो साझा कर रहा हूं, अगर कभी मौका मिले तो आप इसे देखिएगा। अच्छा, केवल ये नहीं है कि ये लोग रह ही रहे हैं, ये लोग यहां पर काम भी करते हैं। मैं ये आपको एक फ्लाइट के अंदर से बैठा हुआ वीडियो साझा कर रहा हूं। जब फर्स्ट टाइम मैं यहां पर गया, जब मेरा मुंबई के अंदर मेरे
घूमने, मतलब किसी काम से मैं कारणवश गया था, तो जो मेरे एक्सपीरियंस थे वो बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंसेस थे। क्या एक्सपीरियंस थे? आप स्वाभाविक है कि विंडो से निकल करके आप बाहर का दृश्य देखेंगे, और जब आप बाहर का दृश्य देखेंगे, ऑब्वियस ही बात है, विंडो से जब आप बाहर फ्लाइट से देखते हैं तो आपको मुंबई से अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, फिल्म स्टार्स यहां रहते होंगे। लेकिन जैसे जैसे मुंबई में लैंडिंग की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं, एयरपोर्ट के बगल में जहां एक तरफ हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, मुंबई बेहतरीन और व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है, और उसकी बगल में जब आप ये नजारे देखते हैं, ऐसा लगता है कि हवाई जहाज किसके ऊपर से निकल रहा है। आप इस क्षेत्र को जब देखते हैं तो ये रियलाइज होता है कि यार ये है क्या, आप मुंबई ये वाला देखने आए हैं या ये वाला देखने आए हैं? और अगर हम ये देखने आए हैं तो देश की सरकारों को ये क्षेत्र दिखाई क्यों नहीं देता? इतनी बड़ी संख्या में जो लोग रह रहे हैं, कंजस्टेड हालत में रह रहे हैं, जीवन यापन की प्रमुख सुविधाओं के अभाव में रह रहे हैं, पक्के मकान। अब देखिए, आप इस पूरे की पूरे हिस्से को देख करके और अचानक पोर्ट पर आकर लैंड हो जाते हैं। अब जब आप एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं, व्यस्ततम हवाई अड्डा, बड़े बड़े जहाज खड़े हुए हैं, ये दृश्य आपको एकदम अचानक सोच में डाल देगा। आई एम वेरी मच श्योर, यदि कभी आप एयरपोर्ट पर लैंड करें और आप इस दृश्य को वहां देखें तो आप प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। जो दृश्य का दिमाग आप में आया, अचानक बॉलीवुड की फिल्म में तैरने लगती हैं। तो भाई यहां का रीडेवलपमेंट क्यों नहीं होता? इन तंग हाल जगहों को, जहां पर मलिन बस्तियां रह रही हैं, वहां का रीडेवलपमेंट क्यों नहीं होता? तो रीडेवलपमेंट के लिए फिलहाल अडानी जी जो हैं, आपके शहर के या देश के बड़े सेठ साहब जो पोर्ट निर्माण कर रहे थे, उन्होंने हाल ही में यहां का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीत लिया है, यानी उसकी बिडिंग जीत ली है। उनके साथ सेकंड बिडर था डीएलएफ, जिसने लगभग 2000 करोड़ की बिड की थी इस क्षेत्र को पुनर्विकसित करने के लिए। अडानी ने 5000 करोड़ से ऊपर, 5069 करोड़ जो है, इतनी बिड करी कि मैं शुरुआत में इतना पैसा देकर के इस क्षेत्र के विकास को करने के लिए तैयार हूं। अब साहब तैयारी के अंदर ये क्या करेंगे? तो तैयारी के अंदर शायद इस क्षेत्र का रूप बदलेगा। कैसे बदलेगा, क्या होगा, सारी बातों की चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप सुर्खियां देख लीजिए कि अडानी ग्रुप बैग्स धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद वर्थ रुपीज ऑफ दिस मच। आप सभी अखबारों के अंदर इस अखबार की कटिंग को यहां पर देख सकते हैं। जब इतनी सारी बातें हो ही रही हैं, मैं बीच में एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी के बारे में, जिसे अडानी ग्रुप रीडेवलप कर रहा है। रीडेवलप का मतलब यह हुआ कि यहां से सारी झुग्गियों को हटाकर नए नए भवनों का निर्माण किया जाएगा, जो नाम से लगता है। क्या यह इतना आसान होगा? क्या किसी प्रकार का चैलेंज नहीं होगा? क्या यह पहली बार किसी के दिमाग में आया है? क्या सबके साथ जस्टिस हो जाएगा? और तो और जो सबसे बड़ी बात यहां निकल कर आती है वो ये है कि ये वो क्षेत्र है जहां पर हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। लाखों लोग रोजाना यहां से रोजगार के लिए ट्रेन पकड़कर निकलते हैं। इस जगह की जो लोकेशन है, बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीक धारावी की जो बस्ती है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के करीब है। बांद्रा कुर्ला भारत का रिचेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यानी यहां पर, चूंकि देखिए दो बातें हैं, आपको काम करने के लिए लोग और कनेक्टिविटी दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं, ये चीज को विकसित करते हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो यार ये ऐसी झग्गी झोंपड़ियां बनी कैसे? आज से नहीं, जब औद्योगिकीकरण की शुरुआत अंग्रेजों के काल में हुई थी, तब से इसकी नींव डली हुई है। मैप से अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, मुंबई के अंदर धारावी, जो हमने आपको गोल सर्कल में दिखाया है। इसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्लम के साथ जाना जाता है। हालांकि कुछ जगह इसे एशिया का लार्जेस्ट स्लम कोड किया जाता है, कई जगह इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम कोड किया जाता है। अपनी तंग गलियों, अपने द्वारा जिस तरह की तस्वीरें बॉलीवुड के माध्यम से साझा की जाती हैं, उनके अलावा यहां से जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि यहां के लोग बड़े जिद्दी हैं। जिद्दी इस मामले में नहीं कि इन्हें कोई यहां से हटाना चाहता है तो नहीं हटते, नहीं साहब। ये जिद्दी इस मामले में है कि इतनी तंग हाल में रह करके भी ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। कहते हैं यहां 10 बाई 10 के कमरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं। देश के लिए बड़ी मात्रा में यहां से निर्माण कार्य होता है। अंग्रेजों के द्वारा 1882 में इसे विकसित क्यों किया गया था? तो इसका जवाब है कि अंग्रेजों ने मुंबई को एज ए फैक्ट्री हब बनाया था। अब जब फैक्ट्रीज वहां आई तो लेबर कहां रहेगा? लेबर के लिए जगह बनाई गई, तो वो बनकर आई झुग्गी झोंपड़ियां। वही लेबर्स अब धीरे धीरे दुनिया की तीसरी बड़ी झुग्गी झोंपड़ियों में साझा हो चुकी हैं। 550 एकड़ में फैला हुआ है धारावी, जहां ऑन पेपर कहा जाता है कि 2 लाख से ज्यादा
लोग रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में मतलब कोट अनकोट लोग कहते हैं कि यहां 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 100 वर्ग फीट की झुग्गी झोपड़ी में लगभग 8 से 10 लोग यहां निवास करते हैं। लगभग पूरे देश से लोग यहां रोजगार के लिए आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि यहां पर रहने वाले लोग 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का उपयोग करते हैं, अर्थात इनके पास अपने टॉयलेट्स नहीं हैं, ये सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं, क्योंकि टॉयलेट के लिए जो जगह चाहिए इतनी जगह में ना जाने कितने लोग रह सकेंगे। इसलिए तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये बहुत सारी चीजों को दिखाने के लिए पर्याप्त हैं। आज 2011 की सेंसस में जहां यहां की पॉपुलेशन 1.5 सैकड़ा लगभग 2 करोड़ है ना, 7 है ना, हाँ 2 करोड़ मुंबई की पॉपुलेशन बनाई जाती है। अब डेफिनेटली 2021 तक बढ़कर काफी ज्यादा हो चुकी होगी। ऐसी स्थिति में यहां पर बहुत से विकास कार्य प्रस्तावित हैं। यहां लगभग 22,000 से ज्यादा छोटे छोटे कारोबारी हैं, 60,000 परिवार हैं, 12,000 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। अब जब ऐसी चीजें यहां निकल कर आती हैं तो यह फिगर आपको चौंका सकता है। चौंकाने की बात यह है कि एक अनुमान के मुताबिक यहां पर $1 अरब यानी लगभग 80 अरब रुपए का कारोबार होता है। आप सोचकर देखिए, धारावी जैसी जगह के अंदर लोग अपने द्वारा हर तरह का छोटा छोटा काम, जैसे चमड़े की चीजें बनाना, गहने बनाना, मिट्टी के सजावटी बर्तन बनाना, बस्ती के अंदर बीच बीच में देश विदेश में बिकने वाली तमाम वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। एक एक कमरे के अंदर यहां कारखाने चल रहे हैं। 5,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कारोबारी इन झुग्गी झोंपड़ियों में है। यानी ये झुग्गी झोंपड़ियां केवल रहने के काम पर नहीं आ रही हैं। 15,000 से ज्यादा कारखाने तो एक एक कमरे में बने हुए हैं। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। और हां, रोजगार से मुझे याद आया कि मैं जा रही है धारावी रीडेवलपमेंट प्लान की। यहां का थोड़ा सा अंक गणित जो अडानी ने किया है आप उसको भी समझ लें। असल में अडानी यहां 5,069 करोड़ रुपए में बोली लगा करके अडानी रियलिटी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये यहां पर 60,000 से ज्यादा परिवारों का आशियाना बनाने का काम करना चाहते हैं। 17 वर्षों के अंदर यहां का पूर्ण कायाकल्प करना चाहते हैं। 20,000 करोड़ इस परियोजना पर कुल मिलाकर खर्च किए जाएंगे और इस पूरे कार्य को करने के अंदर 7 वर्षों में पूरा पुनर्वास का कार्य करना होगा। 10 लाख लोग जो यहां पर रहते हैं उन लोगों को यहां पर रीडेवलप करना होगा।